बाहर में बेरी बीनी सी खुशबू फैलने लगी थी और खुफिया स्पीकर धीमी आवाज में किसी अरबी गाने की धुन नशर करने लगे थे। माहौल की पूरी इसरारियत में इजाफा हो गया था। लेकवान और टाइगर ने क्लारा की आमद महसूस करते हुए उसकी तरफ रुख कर लिया था। निगाह नीची करो एडम, क्लारा ने खनकदार आवाज में कहा। आज तक किसी को मादाम क्लारा से निगाह मिलाने की जुर्रत नहीं हुई। ये निगाह झुकने के लिए नहीं उठी मादाम क्लारा। काश तुम्हें देखने के बाद निगाह झुकाना मेरे बस में होता। मेरे एक इशारे पर तुम्हारा सर तन से भी जुदा किया जा सकता है एडम। तुम्हारे अंदर इतनी ताब नहीं थी तो तुमने मुझे रूबरू आने के लिए क्यों उकसाया था? काश मुझे मालूम होता कि मैं क्या गजब कर रहा हूँ। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, अब तुम सर तन से जुदा कराओ या अपने कदमों में जगह दो, ये मेरी किस्मत है। क्लारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे जितना चाहते हो तो इन दोनों में से किसी एक को शिकस्त दे दो। उसने मुझे खुली हुई दावत दी। नहीं क्लारा, मेरे सर को मनफी जुम्बश थी। अब मैं तुम्हारे किसी आदमी के मुकाबले नहीं आ सकता। क्यों? क्लारा ने हैरत से कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई? अब के बाद मेरी सलाहियतें तुम्हारे लिए वक्फ हैं। मुकाबला हुआ तो दोनों में से किसी एक को नुकसान जरूर पहुंचेगा और उसका जरर तुम्हें पहुंचेगा। वैसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे तुम्हें जरर पहुंचे। तुम डर गई इसलिए बहाने तलाश कर रहे हो, वरना मेरी पेशकश कभी रद्द न करते। काश मैं एक बेकार सा आदमी होता जिसके जाया होने का तुम्हारी सेहत पर कोई असर ना पड़ता। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, यदि ये दोनों बेबसरफ होते तब तुम देखती कि मैं तने तना ही दोनों से भिड़ जाता, अंजाम की परवाह किए बगैर। तुम्हारी जो खूबी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो तुम्हारी बेखौफी है। तुम्हारे किसी अंदाज से जाया नहीं होता कि तुम खौफजदा हो। क्लारा का मुझ पर तमसरा था कि मैं खौफजदा नहीं होता, मगर मैं खौफजदा था। खौफ ये था कि कहीं रैंडल उर्फ मोशी आवड़ भी यहाँ मौजूद ना हो और किसी खुफिया कैमरे के जरिए ये सब कुछ ना देख रहा हो। मादाम क्लारा मुझसे वाकिफ नहीं थी, मगर रैंडल मुझे अच्छी तरह जानता था। उसने मुझे लड़ते हुए भी देखा था। अगरचे मैं भी हद मोहतात था, लेकिन एक मजबूत रीफ से मुकाबला करने के दौरान शायद मैं अपने अंदाज पर काबू ना रख पाता और रैंडल मुझे पहचान लेता। और अगर मैं पहचान लिया जाता तो ना सिर्फ अब तक की गई मेहनत अकारत जाती, बल्कि मेरे लिए अपनी जान बचाना और यहाँ से निकलना भी एक मसला बन जाता। खौफजदा होने का भी क्या फायदा है क्लारा? आदमी सिर्फ कोशिश कर सकता है, दताई पर उसका इख्तियार नहीं होता। जो लोग खौफजदा होते हैं वो पूरे एतमाद से कोशिश नहीं कर सकते, और जब कोशिश ही भरपूर नहीं होगी तो नतीजा लाजमी तौर पर मुतासर होगा। यही मेरी कामयाबियों का राज है और मैं इस हुसूल को कभी हाथ से नहीं छोड़ता। हमने तो सुना था कि तुमने फलूरा को अपनी लक करार दे दिया है, क्लारा ने मैंने खेज लहरे में कहा। उसका साथ मुझे अजीब सा एतमाद बख्शता है, मैंने बिला झिझक कहा। यही वो बात है जो मैं कह रहा हूँ और जिसे दूसरों को समझाना मेरे लिए शायद मुश्किल हो। मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ, क्लारा ने इस बात में सही लाया। और तुम्हारी ख्वाहिश पर फलूरा को हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले भी किया जा सकता है। बिलाशुबा ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन इसके इवज मुझसे जिस किस्म की कुर्बानियां तलब की जा रही हैं वो मेरे बस की बात नहीं है। कौन तुमसे कुर्बानियां तलब कर रहा है? मादाम क्लारा ने हैरत से कहा। हम तो दो तरफा भलाई की बुनियाद पर काम करने के आदी हैं। यहाँ आदमी के नजरियात कुछ और होते हैं और अमल कुछ और होता है। तुम लोगों का मकसद ये है कि एक कालामद शख्स तुम्हारा जर खरीद गुलाम बन जाए। माफ करना, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। तुमसे इस किस्म की फरमाइश किसने की? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हमारा तरीकाकार रवायती नहीं है। जो शख्स जितना दरामद होता है हम उसे उतनी ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तुम मुझे इन दोनों में से किसी एक से मुकाबला करने पर उकसा रही थी, मैंने तंजिया लाने में कहा। लेकिन मैं भी देख रही हूँ कि ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी, लेकिन यकीन करो इनसे मुकाबला की सूरत में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इन्हें सख्त हदायत दी थी कि तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचने पाए। मालूम नहीं क्यों दूसरे हमेशा एडम टी फ्लूक को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तुम क्या समझती हो इनमें से कोई मुझे नुकसान पहुंचाने का अहल है? मेरे पूरी इत्मीनान दाद ने मादाम क्लारा को दहला दिया। ये मेरे मायानाज कारकिन है, उसने मोहतात अंदाज में कहा। मुमकिन है तुम्हें कोई नुकसान पहुंच ही जाए। मैं बायत वक्त दोनों से मुकाबला कर सकता हूँ मादाम, मैंने जहरीले लहजे में कहा, लेकिन यहाँ नहीं। इनसे कहो किसी खुले मुकाम पर मेरे मुकाबले पर आए तो मैं इन्हें बताऊं कि एडम टी फ्लूक क्या है। तुम बेलाखुद इत्मीनान का शिकार हो मिस्टर एडम। ताम तुम्हारी इस खुशफहमी का हवाला करने के लिए मेरा लान हाजिर है। खुले मुकाम से मेरी मुराद गैर जानिबदार इलाका है। हुरीफ अगर ज्यादा ताकतवर हो तो मैं उसे निमटने के लिए बहुत से गैर रवायती तरीके कार इख्तियार करता हूँ जो यहाँ मुमकिन नहीं हो सकते। मैं तो महज एक दोस्ताना मुकाबला कराना चाहती थी, तुमने इसे अपने अदा का मसला बना दिया। मुकाबला तो मुकाबला होता है क्लारा, इसके दोस्ताना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ना ही मुकाबले के दौरान किसी रियायत का तसव्वुर बेरा ज़हन कबूल कर सकता है।
मादाम क्लारा मुतरन्नम आवाज में हंसी। तुम जीते न हारी। उसने कहा, तुम्हें कोई मुकाबला करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही तुम्हें मुंतखब कर चुकी हूँ। मुझे फॉक्स स्ट्रीट ने भी डिसिप्लिन की बात की थी और मुझे यकीन है कि तुम भी यही बात करोगी, जबकि ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत में कुछ ज्यादा ही आती है। फॉक्स स्ट्रीट तो अहमक है, उसे नहीं मालूम कि किस आदमी के साथ क्या सलूक करना चाहिए। तुम सिर्फ हमारे लिए काम करने की हामी भरो, उसके बाद अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो मैं उसका अदाला करने के लिए मौजूद हूँ। मैं पूरी दयानतदारी से काम करने का कायल हूँ। तुम्हारे लिए काम करने की हामी भर ली तो फिर तुम्हारे लिए ही काम करूंगा, ना तो किसी और के लिए काम करूंगा और ना ही अपना कोई काम कर सकूंगा, इसलिए कि मुझे इतना वक्त ही नहीं मिलेगा। मेरी सलाहियतें भी तुम्हारे सामने हैं। क्या तुम अंदाजा कर सकती हो कि अगर मैंने खुद को तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया तो मेरा कितना नुकसान होगा? तुम सिर्फ हामी भरो एडम, मादाम क्लारा ने बावकार अंदाज में कहा। उसके बाद तुम्हारा हर मसला हमारा मसला होगा। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन शर्त यह होगी कि जब भी मेरे लिए कोई मसला पैदा होगा मैं तुमसे अलहदा होने के लिए आजाद हूँगा। अगर ऐसा कोई मसला पैदा हुआ तो क्लारा मुस्कुराई, लेकिन तुम्हें इससे भी फिक्र रहना चाहिए, हम ऐसा कोई मसला पैदा नहीं होने देंगे। तुम्हें मेरी तमाम शराइत मंजूर हैं तो मेरे पास इनकार करने का क्या जवाब हो सकता है? मैंने शाने उचकाए और मादाम क्लारा खुशी से खिल उठी। बकिया गुफ्तगू हम तन्हाई में करेंगे, उसने कहा। तुम हाल से निकल कर रायदारी में उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाओ और रायदारी के इख्तिताम पर जो दरवाजा नजर आए उसे खोलकर कमरे में दाखिल हो जाओ। लेकिन इस हाल से किस तरह निकलूं जहाँ तो कोई दरवाजा नजर ही नहीं आता? अपने दाएं जानिब देखो, दरवाजा तुम्हें नजर आ जाएगा, मादाम क्लारा ने कहा। मैंने उसके कहने पर दाएं जानिब निगाह उठाई और ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई वहां दरवाजा मौजूद था। लेकिन मैंने क्लारा पर अपनी हैरत जाहिर नहीं होने दी और बेपरवाही से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं समझ गया था कि ये इमारत जदीद खतूत पर तामीर की गई है और इसमें कदम कदम पर इस किस्म के कमालात देखने को मिलेंगे। दरवाजे से निकलकर मैं कुशादा रायदारी में निकल गया और मादाम क्लारा की हदायत के मुताबिक उल्टे हाथ की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद रायदारी बंद हो गई थी। रायदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ था। मैंने बिला झिझक दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं गारीशान ख्वाबगाह में था। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी क्लारा बताते खुद बेड पर नीम तराल थी। आओ एडम, मुझे देखकर उसने बैठते हुए कहा और नजदीकी सोफे की तरफ इशारा करके बोली, बैठो। जिन मराइल से गुजर कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ उससे तुम्हारा मकसद मुझे मरूब करना रहा हो या ना रहा हो, मगर मैं मरूब हुआ हूँ। मेरे सोफे पर बैठते हुए कहा, मैंने अंदाजा किया है कि तुम्हारा गिरोह बहुत बड़ा और मुनज़्ज़म है। फॉक्स स्ट्रीट जैसे लोग तुम्हारे मातहत हैं। और फिर अभी मैंने जिस शख्स को देखा जिसे तुमने टाइगर कहकर पुकारा था, और फिर तुम्हारे हैरत अंगेज मकान की इंतजामात, इन सब के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। फिर मुझे क्यों अहमियत दी जा रही है? मादाम क्लारा मुस्कुराई। मैंने ये बताओ क्या पियोगे? उसने बेड से उतरकर पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे मालूम था कि उसमें क्या होगा, इसलिए मैंने कुछ भी पीने से इनकार कर दिया। क्लारा ने भी इसरार नहीं किया और अपने लिए एक बैग बनाकर मेरे नजदीक ही आ बैठी। तुम्हारी उलझन समझ में आती है, उसने चुस्की लेते हुए कहा, लेकिन इस वक्त हम जिन उलझनों में घिरे हुए हैं उनमें डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। तुम तो फिर बहुत बासलाहियत हो, हमारे काम आ सकते हो। ओहो, मैंने हैरत का इजहार किया। तुम्हारे मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। जहाँ तुम नाकाम हो जाओ मैं वहाँ भला क्या कर सकता हूँ? तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, मादाम क्लारा ने कहा, और ना ही हमारे वसाइल से पूरी तरह वाकिफ हो। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। हर महाद पर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। काश मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मगर वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, या फिर उसने जानबूझकर सुनी अनसुनी कर दी। कहानी एक बैनुल अक़वामी मुजरिम से शुरू होती है जिसका नाम अली यार खान है। अली यार खान? मैंने मादाम क्लारा की बात काट कर कहा, मैं इस नाम के किसी बैनुल अक़वामी मुजरिम से वाकिफ नहीं। तुम उसे नहीं जानते होगे। क्लारा ने मुझे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, वो दुनिया भर में यहूदी मफादात को नुकसान पहुंचाता है, इसके सिवा उसका कोई काम नहीं है। हैरत अंगेज बात है, अगर यहूदी मफादात को नुकसान पहुंचाकर उसे क्या फायदा हासिल होता है? इस तरह वो बाद अमीर यहूदियों को धमकी देकर बड़ी बड़ी रकमें वसूल कर लेता है। तब तो वो बहुत अमीर आदमी होगा। मैंने यूं कहा जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा हो। हाँ, वो बहुत दौलतमंद भी है। तो मैं ये बता रही थी कि उसकी दहशतगर्दियों से तंग आकर हमने उसके सामने बंद बांधने का फैसला किया। गुज़िश्ता दिनों वो गोटेल में था। उसके बारे में अक्सर यही मालूम नहीं होने पाता कि वो है कहाँ। चुनाचे जैसे हमें ये पता चला कि वो गोटे ही में है, हमने अपने 2 मंजे हुए अफराद उसे कत्ल करने के लिए रवाना कर दिए। लेकिन वो उनके हमले से बच निकला। जिन 2 अफराद को यहाँ से भेजा गया था उनके नाम ग्राम और विल्सन थे।
इत्तफाक से उन दोनों को गोटेल के महकमा खुफिया के एक रुकन कैप्टन बेंसडिले की मदद मिल गई। कैप्टन बेंसडिले ने मेरे आदमियों से वादा किया कि वो अलियार खान को कत्ल कर देगा। उसने अपना वादा निभाया और अलियार खान का कटा हुआ सर विल्सन के हवाले कर दिया। हमने इस काम की एवज बेंस को एक खतीर रकम बतूरे मुआवजे अदा की। ग्राम अलग मारा गया, लेकिन जब विल्सन यहाँ पहुंचा और उसने अलियार खान का सर हमारे हवाले किया तो मालूम हुआ कि वो तो दरअसल हमारे साथी ग्राम का सर है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत जाहिर की जब मिस्टर विल्सन ने गोटेल में उसे चेक नहीं किया था। ग्राम पर अलियार खान का मेकअप कर दिया गया था, इसलिए विल्सन धोखा खा गया, मगर हमने उसे चेक कर लिया। मेकअप क्या चीज होती है? मैंने अमकाना अंदाज में पूछा। तुमने फिल्मों में नहीं देखा? किसी किरदार को किसी बखसूस शख्स की शक्ल का बनाकर पेश कर दिया जाता है। देखा है, लेकिन वो और बात होती है। वो शख्स दूसरे से मुशाबह तो मालूम होने लगता है, लेकिन अपनी असली हैसियत में भी तो पहचाना जाता है। ये उसकी एक तरक्की याफ्ता शक्ल है और अलियार खान इसका माहिर है। मैं नहीं मान सकता। मैंने बेतबारी से कहा, यह कैसे मुमकिन है कि एक शख्स की शक्ल हूबहू दूसरे शख्स जैसी हो? एक तुम क्या, इस बात पर कोई शख्स भी उस वक्त तक यकीन नहीं कर सकता जब तक कि अपनी आंखों से ना देख ले। और मैंने ऐसे बहुत से मुजाहिरे देखे हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई अजीब बात महसूस नहीं होती। बहरहाल इस माल पर हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बात यहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि शीगोराय में एक औरत जो अपना नाम रीना सालोमर बताती है, उसे कहीं से विल्सन के मामले की भनक पड़ गई और उसने फोन पर मुझे धमकी दी कि वो विल्सन के बारे में मुकामी हुकाम को मुतल्ला कर देगी। मैं ये समझी कि उसे विल्सन के बारे में इत्तफाक से मालूम हो गया, लेकिन बाद में हालात ने साबित किया कि वो मेरे मामला से जरूरत से ज्यादा बाखबर है और अंदाजा होता है कि वो अरसे से हमारे पीछे लगी हुई है। उसने हमारी गोटेल की शाख के सरबराह, जिसका नाम डेविड रियान है, अगवा कर दिया। न सिर्फ ये बल्कि चंद ऐसी माइक्रो फिल्में भी ले उड़ी जिनमें अहम मालूमात है। अब उन फिल्मों का उसूल मेरे लिए निहायत अहम है, मगर कामयाबी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। ये तो ऐसी कोई तशवीशनाक बात नहीं है, मैंने बेपरवाही से कहा। मैं देखता हूँ रीना सालोमन कितनी ताकतवर है, बस तुम मुझे उसके बारे में तफसीलात से आगाह कर दो। यही तो मुश्किल है। मादाम क्लारा बेबसी से मुस्कुराई। हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो कौन है, कहाँ रहती है, उसके गिरोह में कितने अफराद हैं, हम हर चीज से बेखबर हैं। जब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने हैरत से कहा, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती और वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। क्या तुम्हें इस पर हैरत नहीं है? मैं पहले ही अपनी हैरत दायर कर चुकी हूँ, मादाम क्लारा बोली, और मैं चाहती हूँ कि इस सिलसिले में तुम मुझे कोई मशवरा दो। मुझसे जो कुछ हो सकेगा जरूर करूंगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो यूं महसूस होता है कि जैसे रीना ने तुम्हारा कोई आदमी तोड़ दिया हो। हमारी गिरोह के लोग अम्बल तो टूटते ही नहीं, और अगर फर्ज करो कोई किसी को तोड़ भी ले तो उससे ज्यादा मालूमात का उसूल मुमकिन ही नहीं होता, इसलिए कि हर एक की मालूमात बहुत महदूद होती हैं। गिरोह के जिस रुकन की जितनी जिम्मेदारियां हैं उससे आगे उसे कुछ मालूम नहीं होता। तुम ये कहना चाहती हो कि तमाम मालूमात रीना सालोमन ने अपने जराए से हासिल की हैं? मैंने मादाम क्लारा को गौर से देखते हुए कहा और वो गड़बड़ा गई। जो कुछ मैंने कहा है उससे तो यही मतलब निकलता है, लेकिन ये बात भी गौर तलब है कि रीना सालोमन या किसी और के लिए भी हमारे बारे में इस हद तक जान लेना समझ में नहीं आता, और यही कलीदी मसला है। मैंने मुस्कुरा कर कहा। इस एक सवाल का जवाब मिलते ही रीना सालोमन का बुत पाश पाश हो जाएगा। तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त था, मादाम क्लारा ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा। तुम हमारे लिए कीमती असासा साबित हो सकते हो। तुमने बहुत तेजी से बिल्कुल सही नतीजा अखज़ किया है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब रीना ने तुम्हें विल्सन के बारे में हुकाम को मुखबरी कर देने की धमकी दी थी तो उसने अपनी इस धमकी को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया? इसलिए कि वो हमारी पोजीशन से वाकिफ थी। शीख और राइट हुकाम हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। ये बात काबिल गौर है, यानी से ये मालूम नहीं कि यहाँ तुम्हारी पोजीशन क्या है। बात यूं नहीं है, क्लारा ने कहा। सब कुछ जानते हुए भी उसने हमें अपनी मालूमात से मरूब करने की कोशिश की। साथ ये हमारे लिए एक मौका भी था। उसने हमें एक शरीफाना मौका दिया था। हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और डेविड रियान को अगवा कर लिया। डेविड रियान को उसने कहां से और किस तरह अगवा किया? मैंने पूछा। बस दिल में खुश हो रहा था कि मेरे खड़े किए हुए असिस्टेंट से इस दर्जा वो परेशान हो गई थी कि किसी भी मुमकिन सारे को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उन लोगों के लिए अजनबी ही तो था। आम रात में शायद वो इस तरह मेरी पजीराई न करती, लेकिन उन पर बुरा वक्त आ गया था और अब मजीद बुरा वक्त आने वाला था। वो गोटे हिल में ही था और उसे शीगुराए आना था, लेकिन उसे वहीं से अगवा कर लिया गया। मादाम क्लारा ने बताया। विल्सन भी गोटे हिली से आ रहा था। वेरमैनी खेज लहज में कहा। ग्राम को भी गोटे हिल में ही कत्ल किया गया और रियान को भी वहीं से अगवा किया गया। ये सब बातें किस तरफ इशारा करती हैं?
तुमने यही नतीजा से किया है ना कि रीना सलोमन का गोटेल से कोई खास ताल्लुक है। हम भी यही नतीजा से कर रहे थे, लेकिन हमारा जो एजेंट जनूबी अफ्रीका से आ रहा था उसका तो गोटेल से गुजर भी नहीं हुआ, इसलिए हम ये ख्याल मुस्तरद कर देने पर मजबूर हैं कि रीना सलोमन या उसके गिरोह फाल्कन का गोटेल से कोई खास ताल्लुक है। फिर ये कि उसने यहाँ जिस पैमाने पर काम किया है मैं उससे भी सरफ नजर नहीं कर सकती। अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम उसे अपनी गिरफ्त में ना ले सके। यह हमारी नायाली नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि उसके गिरोह के अरकान बड़े फुर्तीले और बेहद बासलाहित हैं और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इस बात का इल्म कितने अफराद को था कि विल्सन अली यार खान का सर लेकर यहाँ आ रहा है। यही तो कमाल है, मेरे और विल्सन के सिवा इस बात से कोई भी वाकिफ नहीं था और यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा तशवीश का बायस है। तशवीश में मुतला होने की जरूरत नहीं, मैंने हाथ उठाकर कहा। तुमने एडम डी फ्लोग की खिदमत हासिल की हैं, अब कोई मसला मुश्किल नहीं रहेगा। आपको इसीलिए जहमत दी गई है मिस्टर एडम डी फ्लोग, मादाम क्लारा ने हंस कर कहा। आपने फाक स्टेट के रूबरू दावा किया था कि आप कोई भी नामुमकिन काम कर सकते हैं। ये हकीकत है। मैंने संजीदगी से इस बात में सारी लाया। आम और सीधे सारे कामों से मुझे उलझन होती है। ऐसे काम तो कोई भी कर सकता है। बस तो फिर तुम्हारे लिए यही काम है कि तुम्हें रीना सलोमन का सुराग लगाना है। उम्मीद है कि ये काम तुम्हारे शायाने शान होगा। इसलिए कि मैं तो सोच सोच कर पागल हो चुकी हूँ, मगर कुछ समझ में नहीं आता। रीना सलोमन का सुराग लगाना बिलाशुबा एक ऐसा काम है जिसे पूरी दिलचस्पी से मैं कर सकूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे भरपूर ताउन करना पड़ेगा। जब तक पूरी तफसीलात मेरे इल्म में नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ये तो साफ जाहिर है, बादाम क्लारा ने कहा। मैंने तुम्हें मुख्तसरन सब बातों से आगाह कर दिया है। मज़ीद जो कुछ मालूम करना चाहो उसके लिए मुझसे सवाल कर सकती हो। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, उसके रोशनी में आने के क्या इम्कानात हैं? 50%, मैंने दयाल संजीदगी से कहा और मादाम क्लारा मुझे हैरत से देखने लगी। मेरे ख्याल में तो किसी इत्तफाक के तैयारी वो रोशनी में आ सकती है, लेकिन तुम इतने यकीन से 50% इम्कान का किस तरह कह सकते हो? बुनियादी तौर पर मैं उस ख्याल का आदमी हूँ कि कोई काम नामुमकिन नहीं होता। जब भी हम किसी इंतहाई मुश्किल काम में हाथ डालते हैं तो कम अज कम इम्कानात 50-50 होते हैं। मैंने तो 50% बहुत मोहतात होकर कहा है, वरना उसे रोशनी में लाना कोई मसला नहीं है। तुम हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा अजीब आदमी हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि उसे रोशनी में लाने के सिलसिले में हमारी अब तक की तमाम कोशिशें रायगां साबित हुई हैं। तुम्हारे आदमियों की नाइली को मैं मशले राह नहीं बना सकता। मुमकिन है तुम्हें अपने आदमियों पर बहुत दाद हो, मगर मैं अपने अंदाज में सोचता हूँ और दूसरों को परखने के लिए मेरे अपने पैमाने हैं। माफ करना, तुम्हारे आदमियों की कारकर्दगी बहुत नाकिस है। अब इतनी भी नाकिस नहीं है कि तुम उन्हें सरे से ही कंडम कर दो। मादाम क्लारा ने बुरा मानकर कहा। तुम्हारे मुकाबले में उनकी शिकस्त का ये मतलब नहीं कि वो किसी काम के ही नहीं है। मेरा ख्याल तो यही है, मगर मैं इस पर बहस करने के मूड में नहीं हूँ। हमारा मौजू तो ये है कि रीना या तो कोई जादूगर है या फिर उसने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ दिया है और हमें वो मुकाम तलाश करना है जहाँ उसका सुराग मौजूद है। तुम्हारी इस यकीन पर मैं सिर्फ हैरत का ही इजहार कर सकती हूँ। मादाम क्लारा बुड़बुड़ाई। हम हर इम्कान का जायजा ले चुके हैं। ये तो मानोगी कि रीना की मालूमात का कोई ना कोई जरिया है, मैंने झुंझला कर कहा, या फिर हवाओं ने तुम्हारी खबरें उसे पहुंचाई हैं। ये सिलसिला जितना पुरअसरार है उसमें तो ऐसा ही लगता है जैसे हवा में उसके लिए मुखबरी के फराइज अंजाम दिए जा रहे हों। मादाम क्लारा ने कहा। वरना विल्सन की आमद के बारे में उसे कहां से मालूम हुआ? मुझे एक एक करके तमाम बातों का जायजा लेने दो। विल्सन की यहाँ आमद से सिर्फ 2 अफराद बाखबर थे, एक तुम और दूसरा विल्सन। तुम कह रही हो तुमने ये बात किसी और को नहीं बताई। वो इंतहाई जिम्मेदार आदमी है। क्लारा ने मेरी बात काट कर कहा। उसकी जगह अगर ग्राम होता तो मैं मान सकती थी कि उसने उससे जिक्र कर दिया होगा। कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं इस बात से कितने लोग वाकिफ थे। विल्सन ग्राम किस मिशन पर कोटेल गए हैं? मैंने उन्हें हंगामी तौर पर कोटेल भेजा था। उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं मिल सकी कि वो किसी को मुतला करते। क्लारा ने फातिहाना अंदाज में कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। अगर उन्होंने किसी को ना बताया हो तब भी उनसे गोटेल में जरूर ऐसी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से दूसरों की नजरों में वो आ गए हों। वो बहुत मंजे हुए लोग थे, उनसे कोई गलती नहीं हुई, ताहम बेंसडेलेम तक जरूर पहुंच गया था। ये कैसे मुमकिन है कि आदमी गलती ना करे और कोई उस तक पहुंच जाए? गलती ना करने से मेरी मुराद ये है कि उन्हें जो हुक्म दिया गया था उन्होंने उसे पूरा किया। कैप्टन बेंस के अलावा कोई और उन तक नहीं पहुंच सका था। यही उस मामले का कलीदी पहलू है। तुम लोगों ने बेंसडेले को नजरअंदाज करके अच्छा नहीं किया। बेंसडेले से तो हमें इंतकाम लेना है, क्लारा ने दांत पीस कर कहा।
उसने हमसे बहुत बड़ी रकम ईंटी है और बजाय अली यार खान के हमारे ही आदमी को मार दिया। इन मामलात की तफ्तीश करने के लिए मुझे खुद गोटेली जाना पड़ेगा। बेंसडले का किरदार खासा दिलचस्प महसूस होता है, कहीं वो अली यार खान का आदमी साबित न हो। नहीं, क्लारा ने सर को नफी में जुम्बश दी। इस हद तक तो यकीन से कहा जा सकता है कि वो अली यार खान का आदमी नहीं है। हमने उसके बारे में तफ्तीश कराई थी। वो वहाँ के महकमा में खास का मुलाजिम है और खासा बदगुमान आदमी है। बड़े पैमाने पर रिश्वत लेता है। उसने गोटेल पहुंचने के बाद से ही विल्सन और ग्राम पर नजर रखी थी, इसलिए उन दोनों तक पहुंचने में कामयाब भी हो गया। उसने उन दोनों से अपना मुंह बंद रखने के लिए एक बड़ी रकम तलब की थी। विल्सन और ग्राम दोनों पेशावर कातिल थे, इसलिए आसानी से किसी का मुतालबा नहीं मान सकते थे। लेकिन क्या तुम यकीन कर सकते हो कि उसने उन दोनों को अपनी बात मानने पर मजबूर किया? फिर विल्सन ने मुझसे मशवरा किया तो मैंने उसे इस बात की इजाजत दे दी कि अली यार खान को कत्ल करने के लिए बेंसडले की खिदमत मुस्तार ले जाएं। अगर वो अली यार खान का आदमी नहीं था तो उसने ये हरकत क्यों की कि उसकी बजाय तुम्हारे आदमी को कत्ल कर दिया? मैंने क्लारा की आंखों में देखते हुए सवाल किया। बेंसडले के बारे में तुम बता चुकी हो कि वो बदउनवान आदमी है, रकम के लालच में अली यार खान से मिल गया होगा। काश उसने ये हरकत ना की होती और इस मामले में हमसे मुखरत रहा होता तो हम उसे हीरे जवाहरात में तोल सकते थे।